भवन निर्माण समिति के दूसरे दिन की मैराथन बैठक के बाद भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन हुआ। बैठक के दूसरे दिन राम जन्मभूमि के अंदर सीवर, विद्युत और पेयजल को लेकर विचार विमर्श हुआ। ट्रस्ट के महासचिव की माने तो रामलला के परिसर में स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था होगी, यानी कि राम जन्मभूमि परिसर में ही विद्युत उत्पन्न की जाएगी और उसी से परिसर को लाइट दी जाएगी। इसके अलावा सीवर प्लांट भी राम जन्मभूमि परिसर में खुद का होगा, ताकि नगर निगम पर किसी तरीके का बोझ ना हो। इतना ही नहीं, जन्मभूमि परिसर में 2 जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें सीवर के पानी को शुद्ध करके पेड़ पौधों के बागवानी में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था रखी जाएगी जिससे कि विद्युत सुचारू रहे। 2 तरफ से विद्युत व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो विद्युत समस्या मंदिर में ना खड़ी हो, दूसरी तरफ से विद्युत सुचारू की जाएगी। 70 एकड़ परिसर में वर्षा का जल, एकड़ परिसर में सीवर और नाली, इसका 0 डिस्चार्ज होगा, अर्थात नगर पालिका की नाली और सीवर पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हम 70 एकड़ परिसर में ही अंदर के सारे सीवर का शुद्धिकरण करेंगे। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STP कम से कम 2 स्थानों पर होगा और वो ट्रीटमेंट करके उस पानी को अंदर ही बागवानी में, पेड़ पौधों में इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात नगर पालिका को कठिनाइयाँ नहीं होंगी। ये लगभग एक दूसरे की योजनाओं को सबने समझा। इसी प्रकार अगला विषय आता है पीने का पानी। हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, हम ये पानी कहाँ से लाएंगे? हमारी बिजली की आवश्यकता कितनी है, ये कहाँ से आएगी? नगर पालिका को कितनी कठिनाइयाँ होंगी? तो इसके बारे में परिसर की जो तैयारियां थी वो हमारे इंजीनियर्स ने सबके सामने रख दी कि हमारी लाइन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी और उसका नगर पालिका पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। हम भी 2 तरह की व्यवस्था करेंगे। कहीं अगर एक जगह फॉल्ट आता है तो अंधेरा ना हो, दूसरी लाइन तत्काल चालू हो जाए। तो इस तरह से सुरक्षा के लोग भी सब बातों से संतुष्ट हुए